श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। दोहराइएगा हमारे बात। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् करणात् भवेन्न वृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति
एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनान् सन्मात्रकर्णोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यप्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये सबसे महत्व का सिद्धांत साधक के लिए है कार्य कारण मिथ्या। एक कार्य कारण के चक्कर में मत फंसो। देखो, ये विश्व दुनिया संसार निर्माण होता है जहां हमने कार्य कारण की मीमांसा शुरू करी। ये ऐसा क्यों हो रहा, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, मुझे ही ऐसी पत्नी क्यों मिली, मेरे बच्चे मेरी बात क्यों नहीं मानते, देखो मैं जो भी करता हूँ क्यों सफल नहीं होता हूँ, और दूसरा आदमी गोबर बेचता है तो भी पैसे मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्यों 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 क्यों? कार्य कारण मिथ्या। इससे क्या होगा, ध्यान से सुनो। एक उदाहरण से बताते हैं आपको। एक बार हम अमेरिका में थे, किसी अम्मा के साथ बाहर गए और एकदम जोर से स्नोफॉल होने लग गया। इतना होने लग गया
कि रास्तों पर जब गया और हम अपने लुंगी और शर्ट में थे, ठंड भयानक बढ़ गई। तो उन्होंने हमको कहा, स्वामी जी चलो हम कहीं शॉप में जा कर के आपके लिए गर्म कपड़े खरीदते हैं। चलो, तो वहाँ गए हम, फिर जूते खरीदे और ओवरकोट खरीदा, टोपी, सब कुछ खरीद करके, सॉक्स, ग्लोव्स, सब कुछ खरीद लिया। जब घर गए तब उनकी 2 बच्चे थे। तो जैसे घर गए, दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने खोला तो कहते, स्वामी यू आर लुकिंग डैम क्यूट। हमने कहा, आई एम नॉट लुकिंग डैम क्यूट, आई एम। फिर दूसरा प्रश्न, क्या ये हमारी मम्मी ने आपको खरीद के दिया? हमने कहा नहीं। फिर किसने? हमारे कन्हैया लाल ने। बोले आप कहाँ भगवान को बीच में खींच के लाते हो? हमने कहा अंदर तो आने दो, मैं समझाता हूँ तुमको। फिर हम वो अग्नि कुंड के पास बैठे और हाथ सेक रहे थे, खाना भी खा रहे थे। तब उसको मैंने बताया, देखो यदि मैं ये कहूँ कि तुम्हारे मम्मी ने मुझे ये दिया है तो मुझे उनके प्रति आसक्ति हो जाएगी। 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 10 बार दिया, 11वें बार नहीं दे सके तो एकदम द्वेष होने लगेगा। क्या आप ही हो क्या? हम और कहीं चले जाएंगे। देखो, माने जहाँ हमारे इच्छा के अनुसार होती है चीज़ें, उसके प्रति आसक्ति, राग हो जाता है। और उसी स्थिति, उसी वस्तु, व्यक्ति के परिस्थिति के प्रति यदि हमारे इच्छा के अनुसार ना हो तो तुरंत द्वेष हो जाता है, क्योंकि राग और द्वेष दोनों जुड़वे हैं। राग में द्वेष छिपा हुआ है, जन्म में मृत्यु छिपा हुआ है, स्वास्थ्य में रोग छिपा हुआ है, ज्ञान में बेवकूफी छिपी हुई है। देखो, राग अकेला नहीं होता, राग के साथ द्वेष भी होता है। तो जहां हमारे कहने के अनुसार बातें हो गई तो राग, और नहीं हुई तो द्वेष। आप इस प्रकार से समझो, हम जब कहते जो हमको मिलता है हरि इच्छा, नहीं मिलता है हरि इच्छा, तो क्या होगा? हमारा राग और द्वेष दोनों भगवान के प्रति होगा। वही तो चाहिए ना। देखो, कंस ने भगवान के प्रति द्वेष किया था तो उसका भला हो गया। आप भी करो द्वेष, लेकिन घटिया आदमी के प्रति मत करो, भगवान के प्रति करो ना द्वेष। देखो महाराज, देखो ये बंद हो सकता है क्या? पीछे वाले मुझे नहीं सुन रहे, उसी को सुन रहे। सब जाके झगड़ा मत करो वहां। तो जहां कार्य कारण है वहां संसार है। और कैसे संसार है? विश्वम पश्यति, दुनिया दिखती है कब? कार्य कारणतया। जहां कार्य कारण के चक्कर है वहां संसार निर्माण हो गया। सुषुप्ति में कारण भी नहीं, कार्य भी नहीं, केवल निर्विशेष सत्ता मात्र है, वहां संसार नहीं। इसी को लेकर के हम प्रश्नोत्तरी को प्रोत्साहन नहीं देते। कल हम किसके यहाँ गए थे शाम को खाना खाने, तो वो किसी को लगाया उन्होंने फ़ोन और कहते कि स्वामी जी आप इनको कुछ पूछना है। हमने कहा मैं उत्तर नहीं देता। बोले नहीं दे दीजिए। फिर वीडियो कॉल, आजकल इतने चीप हो गए, वीडियो कॉल लगाया। फिर स्वामी जी नमस्कार जी, मुझे ये है, मैंने गीता पढ़ी है, उसमें ये कहा है, मुझे ये सब मालूम है, लेकिन सवाल यही है कि उसको कैसे जीवन में उतारे। हमने कहा आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। सत्संग में क्या ये बताते हैं क्या कि पकौड़े कैसे बनाने हैं? हम आपको क्या बता रहे हैं? यही तो बता रहे हैं ना। और फिर भी प्रश्न कैसा करें? एक विद्यार्थी थी, लड़की थी, 2.5 साल 3 साल वेदांत का अध्ययन किया। होने के बाद फिर प्रश्न,
हमको बताइए मेरे लिए विशेष करके क्या साधना करूं मैं, क्या साधना करूं? तो महात्मा जी ने बताया शीर्षासन करके नाक के बल पर शिव जी की 1008 प्रदक्षिणा करो। तो यहां हम क्या बता रहे हैं? देखो महाराज, ये जो प्रश्न पूछने वाले होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो अपने प्रश्नों से इतना प्रेम करते हैं कि उसका उत्तर नहीं चाहते, जहां भी जाएंगे वही प्रश्न। और दूसरे प्रकार के होते हैं उनको क्या आता है ये बताने के लिए प्रश्न पूछते हैं। स्वामी जी देखो ये सब कोई, अब मुझे बताओ। मैं क्या बताऊं, मैं तो श्रोता था। देखो संतो, और इससे निकलने के लिए हमने जो आपको थंब रूल बताया है, जिसके बारे में आपके मन में आज तक एक भी प्रश्न संदेह नहीं आया, वो आप हो। अब किसके बारे में नहीं आया संदेह? अपने होने के बारे में। वही महत्व की वस्तु है, बाकी सब बकवास है। देखो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इसीलिए विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। अब कैसे संसार शुरू होता है? पहली बार स्वस्वामी संबंधतः, मैं मालिक हूं, ये नौकर है। संसार शुरू, मालिक कारण है, नौकर कार्य है। आगे शिष्याचार्यतया, दूसरा संसार। देखो गुरु महाराज और शिष्य, फिर संसार शुरू। हमने आपको कई बार बताया है, बाबाजियों के अगल बगल में दीवारें नहीं होती। इनर सर्कल, आउटर सर्कल, सेक्रेटरी, कैशियर, इस चक्कर में मत पड़ो। देखो किसी के चेले मत बनो, अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करनी है। देखो नहीं तो फंस जाओगे। संबंध निर्माण नहीं करना, यही अध्यात्म है। जो एकमात्र है वो किसके साथ क्या संबंध करेगा? देखो संतो, संबंध होने के लिए दो की आवश्यकता है। केवल एकमात्र इसका किसी के साथ संबंध हो ही नहीं सकता। देखो धीरे धीरे ये बात हृदय में उतरती है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं कि संसारी गृहस्थ लोग ही ऐसा करते हैं। हमारे जैसे बाबा जी भी यही करते हैं। ये हमारे गुरु भाई, ये हमारे गुरु बहन, ये हमारे चाचा गुरु, ये हमारे दादा गुरु, ये हमारे मामा गुरु, ये हमारी गुरु पत्नी। अरे ये तो नहीं होता। काहे फंसे हो? रिश्ते निर्माण मत करो। और हम फंसते हैं, आकाश से टपके और खजूर पे लटके। घर छोड़ दिया, माता पिता सबको छोड़ दिया, बाहर आकर के फिर वहां रिश्ते नाते शुरू कर दिए। देखो इसीलिए विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया। उसके बाद तथा एवं पितृपुत्राध्यात्मना, पिता पुत्र, फिर रिश्ता निर्माण हो गया। और दुखी होने वाले कौन है? ये दो अभावात्मक पिता और पुत्र, ये दुखी है। और देखो ये जो पिता लोग होते हैं ना, पिता नहीं, जो पिता लोग होते हैं उनकी एक समस्या हम आपको बताते हैं। पिता कहो या माता कहो, क्योंकि अब कई लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या बताते हैं। एक उदाहरण से, हमने उदाहरण दिया था आपको। शाहजहां को जब बांध के रखा था जेल में, तो उसने कहा कि देखो मुझे 20, 50, 100 बच्चे दे दो, मैं उनको पढ़ाऊंगा। जिसको जीवन में हमेशा रूल करने की आदत पड़ती है ना, घर में पिताजी, दादाजी, सास या अस्थमा, आपको मालूम है ना अस्थमा,
ग्रैंड मदर इन लॉ को अस्थमा कहते हैं और मदर इन लॉ को सांस कहते हैं। अब इन्होंने जिंदगी भर रूल किया है। इसका आपको उदाहरण देते हैं रूल करने का। एक बार एक भिखारी गया किसी के घर और खटखटाया, माता जी कुछ दे दो। तो वो आई लड़की बहू, बोले नहीं हम कुछ नहीं देते, सुबह सुबह आते भीख मांगने के लिए, काम करो मेहनत करो चले जाओ यहाँ से। तो बोले ठीक है जी, वो चला गया। बाहर से सांस आ रही थी मंदिर से। फिर उसने पूछा तुम वहाँ गए थे मांगने के लिए? हाँ। तुमको कुछ दिया उसने? बोले नहीं दिया। नहीं दिया, चल। वो ले आई वापस। फिर वो सांस अपने घर के अंदर दरवाजे के अंदर गई, बोले हम कुछ नहीं देते जाओ। तो उस भिखारी ने कहा उसने भी तो यही कहा था। बोले वो बहू है, सांस मैं हूं, डिसीजन मेरा होगा। कितना व्यक्ति को ये रूल करने का होता है। देखो कि रोज की बातें समझो संतो। जैसे समझो उदाहरण के लिए हमने बताया अरे भाई वहाँ चलना अस्सी घाट पर, और हमारे साथ यदि उस गाड़ी का मालिक बैठा हो तो वो फिर कहेगा अस्सी घाट ले चल। अरे उसने सुना है, हमने बताया है। लेकिन जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक के कुछ हो नहीं सकता। संतो यही है अहंकार का कीड़ा। कितनी महत्व की बात है। और इसी कारण से बच्चे परेशान हो जाते हैं। आपने अपनी इनिंग खेल ली है, अब उनको खेलने दो। देखो यही है रिश्ते नातों का संसार। इसीलिए शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः। फिर स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। और ये जो धंधा है ना, ये चाहे स्वप्न रहे चाहे जागृत रहे, एक ही बात है। एक आपको बात बता दे, ध्यान से सुनना। हम कभी भी सपना यह सपना है ऐसा नहीं देखते। स्वप्न काल जब सपना चल रहा है तो उसमें लगता है ये सॉलिड है, रियल है। ये सपना है समझ में नहीं आता। कई बार कुछ सपने होते हैं उल्टे सीधे, और उसके बाद आदमी एकदम घबरा के उठ गए। उठने के बाद सपना था, फिर भी धड़कन बढ़ी हुई है, पसीना आया हुआ है। देखो महाराज, जैसे सपने को हम यह सपना है जगने के बाद जानते हैं, इसी प्रकार से यह जो जागृत सपना है ना, इसको भी हम यह सपना है तब जानेंगे। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। परमात्मा की उपलब्धि केवल आत्मभाव से ही सत्य है। दूसरे भाव से नहीं। भगवान को आप अपने से अन्य मानोगे तो क्या होगा? एक तो भगवान जड़ हो जाएंगे क्योंकि आप चेतन हो, और जो दूसरे हो जाएंगे द्वितीयाद वही भयम भवति। अन्य को लेकर के तीन बातें होती हैं, काम, क्रोध और भय। ये तीन बातें होगी। इसलिए परमात्मा की उपलब्धि आत्मभाव से ही सत्य है। और वो भी कैसी है? प्रकट होते हैं प्रभु हृदय में, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और कैसे प्रकट होते हैं? केवल आनंद स्वरूप से। देखो संतो, इसीलिए जितनी साधना है ना, परेशान मत होना। ये नियम वो नियम, ऐसा करना वैसा करना, इसको बताऊं उसको बताऊं, मैं दादा हूं, मैं दादी हूं, और मैं सास। अरे चक्कर से छोड़ो। एक दूसरा उदाहरण देते हैं आपको।
हम जहाँ भी जाते हैं ना, तो हमको एक ने पूछा, स्वामी जी आपके खुशी का राज क्या है? हमने कहा सुनो, हम जहाँ जाएंगे वहाँ हम किसके घर रहेंगे हम विचार नहीं करते। कोई लोग विचार कर रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं, हम वहाँ जाके रह लेते हैं। जहाँ रहते हैं फिर हमारा खाना क्या होगा क्या नहीं होगा वो विचार करते, हम रिलैक्स हैं। फिर हमारे कपड़ों को धोना है, इस्त्री करना है, उसका विचार वो करते हैं, हमको रिलैक्स है। फिर लेक्चर कहाँ होगा वो विचार करते हैं, हम रिलैक्स है। अब देखो कितना रिलैक्स हो जाता है आदमी। अब अंतिम स्टेट में चले जाओ, क्या करना है विचार मत करो, फिर बी ए फॉलोअर। देखो लीडर मत बनो, सुखी रहना है तो लीडर मत बनो, फॉलो करो, आप रिलैक्स रहोगे। नहीं तो दिमाग खुश, अच्छा स्वामी यार ये करना है वो करना है ऐसे करना है, अरे रिलैक्स रिलैक्स। इसका कारण यही है कि हम अपने आप को दुनिया का पूरा बोझा ढोने वाले समझते हैं। जो हमारा क्षेत्र नहीं है उसमें मुंह नहीं मारे। तो स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः, तो सपना और जागृत एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे सपने में सपने के समय यह सपना है इसको हम स्वीकार नहीं करते, इसी प्रकार से इस जागृत सपने में यह सपना है ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना, जब तक के सपना बढ़िया चलता है ना तब टूटता नहीं। आप बढ़िया एक मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, स्विट्ज़रलैंड में है, और आपके पीछे कोई बैठी है और आप बढ़िया घुमा घुमा करके चला रहे हैं, ऐसा सपना टूटेगा नहीं। फिर वही मोटरसाइकिल कहीं गड्ढे में जाके गिरी तो सपना टूट जाता है। इसी प्रकार से जब तक ये सब चल रहा है ना, बीबी अच्छे बच्चे अच्छे बिजनेस को चलता ही रहेगा, निकलोगी नहीं इसमें से। जब कोई धक्का लग जाता है ना आदमी को, तब आदमी विचार कर, मैंने इतना सारा किया, इसका यही अंतिम है। देखो बहुत महत्व की बात है। इसीलिए यह जो जागृत कहो या स्वप्न कहो एक ही है। और आगे चलो, स्वप्न को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग। दिवाली के रात हम लोग फुलझड़ी लेकर के घुमाते हैं ना ऐसा, तो उस समय हमको इस प्रकाश का एक चक्र दिखता है। वो होता है क्या? दिखता है, होता नहीं। और वो क्यों दिखता है? क्योंकि वो एक फुलझड़ी को हम घुमा रहे माने गति है। जहां गति है वहां संसार है। जहां हमने उस फुलझड़ी को घुमाना बंद कर दिया, उसके बाद ये प्रश्न पूछो अपने आप को, ये जो अलात चक्र दिख रहा था कहां गया? जाएगा तब ना जब सच हो तो। इसी प्रकार से सुषुप्ति में हमारे मन की गति रुक जाती है, तो यह अलात चक्र के जैसा यह जो जागृत जगत है वो भी गायब हो जाता है। जैसा सपना टूटने के बाद हम इसकी चिंता नहीं करते, यार इतना सारा पैसा मिला था कहाँ गया पता नहीं, इसको यदि ले आते जागृत में तो अच्छा रहता। नहीं, उसी प्रकार से सुषुप्ति में जब हम खर्राटे मारते रहते हैं उस समय हमको ये नहीं होता कि यार इतना सारा पैसा है क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं है, ही नहीं कुछ वहां। स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः।
और ये देखो कितनी सरल बात है, आपको सबको मालूम है, हम कुछ नई बात नहीं बता रहे। कोई भी व्यक्ति जब ध्यान की बात करता है तो क्या करता है, चलो मेडिटेशन करेंगे, माने क्या करेगा, एक जगह बैठेगा, आंखें बंद करेगा। उसने क्या किया है, ध्यान से सुनना, क्या किया है उसने, गति को विराम देने का प्रयत्न किया है। देखो, यदि आपका मन शांत है तो आपके प्राण शांत रहेंगे, विक्षेप नहीं होंगे। देखो, लेकिन यहां एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि हम शांति के इतने गुलाम हो जाते हैं, थोड़ी कहीं गड़बड़ हो गई तो मन में विक्षेप आने लग गए। आप कितने आश्रमों में चले जाओ, वहां बोर्ड लिखा होता है, शांति रखिए, ऑब्जर्व साइलेंस। थोड़ा गड़बड़ कुछ हो गया, गुस्सा आता है। तो पहले ये समझना है, गति के प्रभाव से मुक्त होना है, इसीलिए शांत बैठे। उसके पश्चात क्या पत्थर के जैसे बैठे रहोगे? फिर अगली स्टेप है, जो गति और स्थिति दोनों का आधार है, वो दोनों के परे है और वो अपना स्वरूप है। जैसे शब्द होंगे तो गति होगी, जैसे हम बोल रहे हैं तो शब्द है, उनका एक दूसरे से संबंध है और विचारों की धारा चल रही है। जहाँ शब्द है, जहाँ परिच्छिन्नता है, वहाँ गति है। देखो, पृथ्वी में गति है, पानी में गति है, अग्नि में गति है, वायु में गति है, आकाश में गति नहीं है। देखो, तो पहले इस गति से मुक्त हो गए, माने परिच्छिन्नता से मुक्त हो गए। देखो, उसके पश्चात फिर हम हमेशा शांत रहना चाहते हैं। शांत रहो, शांत रहो। उस हॉल में जाएंगे, ऐसे लगता है कि कहीं सूली पर चढ़ाने ले जा रहे हैं। इसको लेकर के आगे की बात बताते हैं आपको, बहुत पुरानी बात है। हम तिरुवन्नामलाई में थे, तमिलनाडु में, और वहाँ शिव जी का बहुत सुंदर मंदिर है। हम वहाँ जा रहे थे तो कोई अंग्रेज़ आए हुए थे और अंग्रेज़ों ने देखा उधर उधर में बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे, चिल्ला रहे, कोई खा रहा है, कोई गिर गया, सब चल रहा था। मंदिर में सब होता है। अपने भोले बाबा के मंदिर में देखो कितना मज़ा आता है। हॉस्पिटल में जाने से नहीं, यहाँ हाथ मतलब वहाँ हाथ मतलब, ऐसे नहीं होता। ये वैष्णवों में चक्कर है, हमारे भोले बाबा में कोई चक्कर नहीं। आप वहाँ चले जाओ, उज्जैन, अभी उन्होंने बंद कर दिया, जब खुलेगा तब देख लेना आप। लोग आकर के इतना श्रृंगार करते हैं शिव जी का, दूसरा आकर के हटा देता है, अपना श्रृंगार लगाता है, तीसरा के हटा देता है। आनंद ही आनंद है वहाँ, इसको आत्मा उसका, ये वैष्णवों का चक्कर है। देखो, इसी में फंसे रहेंगे हम। तो वो अंग्रेज इधर उधर देख रहा था, फिर उसने देखा कि मैं बाबा जी हूँ, तो अंग्रेजी में पूछा, डू यू नो इंग्लिश? ऐसे बेटर देन यू। तो बोले, व्हाई चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस हियर? ऐसे चिल्ड्रन ओनली मेक नॉइस, एल्डर्स मेक कन्फ्यूजन। ऐसा क्यों है? ये तो मंदिर है, टेम्पल है, यहाँ शांति होनी चाहिए। फिर उसने कहा, देखो हमारे चर्च में कैसी शांति होती है। हमने अभी वहाँ जाओ, यहाँ क्यों आए? चले जाओ, हमने आपको बुलाया तो है नहीं। नो, आई वॉन्ट टू नो व्हाई इट इज। हमने कहा देखो मेरे सिद्धांत है,
मैं जब उत्तर दूंगा उसके बाद नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट, एग्रीड? ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, मैं डिस्कशन करने के लिए उपलब्ध नहीं हूँ। बोले ठीक है। हमने कहा हमारे यहाँ मंदिरों में आनंद ही आनंद है, भोग लगता है, लोग आते हैं, घंटी बजाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कोई चक्कर ही नहीं। तुम्हारे यहाँ जाओ चर्च में, उसको लटका के रहा है। कभी आप खुश हो गए? स्मशान में जा करके आदमी प्रसन्न होता है, मर गए, अच्छी बात है। डू यू मीन? ऐसे स्टॉप हियर, और पहले बताया था नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट। तो ये जितना ये शांति शांति वाले हैं ना, इनसे बचो आप। देखो, तो शांति में प्राप्त होने के पश्चात उस शांति में हमको फंसना नहीं है, हमको शांति के भी परे जाना है। जो अशांति का निराकरण करती है वो शांति, और जो शांति अशांति के द्वारा प्रभावित नहीं होती वो प्रशांति। देखो, यही बात यहां कहते हैं, स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। लेकिन जब तक के स्वप्न और जागृत अवस्था क्या है, ये द्वैत का और ये कार्य कारण का संसार है। जब तक कि आप कार्य कारण में फंसे रहोगे ना, ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही रहेगा। ये सिद्धांत पकड़ लो। इस दुनिया में आज तक कोई भी बात नई नहीं हुई, हमेशा ऐसा ही रहा है। देखो, लेकिन हम उसमें फंस जाते हैं। हमारे ज़माने में बचपन में ऐसा होता था, हमें क्यों नहीं? कलकत्ते की बात है, हम किसी के यहाँ गए थे, मारवाड़ी के यहाँ। जैसे पहुँचे वहाँ, तो वहाँ भगवान कृष्ण का सुंदर मंदिर था, विग्रह था। तो हमने नमस्कार चमत्कार किया, सीधे प्रश्न शुरू हो जाते, स्वामी जी आप कहाँ से आए? अब सामने भगवान कृष्ण है, ये भगवान के भगत है, अब मुझे अपना भला करना है, तो मैं क्या कहूँगा? हम वृंदावन से। अच्छा, आप वृंदावन से आए? देखो क्या फर्क पड़ता है। और फिर दूसरी बात, बुढ़ाऊ थे, दूसरी बात कहते, स्वामी जी वृंदावन कितना बदल गया है, हम जब छोटे बच्चे थे, जब जाते थे तो कितना भिन्न था, अब बदल गया है। हमने कहा बाबूजी आओ मेरे साथ। वहाँ हाथ धोने का सिंक था, वहाँ दर्पण था। हमने कहा 40 साल पहले अंदर में ऐसा ही था क्या दर्पण? अरे महाराज, दुनिया बदल रही है, आप ज्यों के त्यों हो, आप में कोई फर्क नहीं आया। यह जो अपरिवर्तनीय आधार है उसको पकड़ के रखो। तो स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। फिर हम आपको बताएं, माया परिभ्रामितः माने जो इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध अनुभूतियों के द्वारा प्रभावित होकर के सुखी दुखी होता है, वो माया के चक्कर में आया। देखो, जब व्यक्ति कोमा में होता है तो वो माया के परे है, क्योंकि वहाँ इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं। लेकिन जिनको बिल पे करना है वो माया में है। अब इनका दुख देखा नहीं जाता, अब उम्र भी बहुत हो गई है, अभी तो 90 साल के हो गए, अब इनको और क्या है, इन्होंने अपना जीवन पूरा जी लिया, माने मरो। देखो संतो, इसको ठीक से समझ लो, तब आप ये कार्य कारण अपने दिमाग से हटा डालो। हमारी स्थिति क्या है? छोटे बच्चे के जैसी। जैसे छोटे बच्चे पहली बार जब उनकी दांत, एक हाथ दांत गिर जाता है, तो माताएं क्या बताती है बच्चों को? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जहाँ दांत नहीं है वहाँ अपनी जिह्वा ले जाते हैं। तो माता कहती है वहाँ मत ले जाओ जिह्वा को। क्यों? वहाँ से जो दांत निकलेगा ना, सूअर के दांत के जैसे बाहर निकलेगा। अब सुनो, बाकी के दांत ठीक है ना, जिह्वा वहां नहीं जाएगी, जहां दांत नहीं है वहां जाएगी।
हमको प्रभु ने इतना दिया है, वहां हमारी जीवा नहीं जाएगी, जो नहीं दिया है वहां जाएगी। देखो हाउ अनग्रेटफुल वी आर। और इसका प्रभाव दो प्रकार से आता है। एक तो हीनता का भाव, हमको नहीं दिया भगवान ने, जो नहीं है उसको लेकर के हीनता का भाव, और जो है लेकिन पर्याप्त नहीं है और चाहिए, दीनता का भाव। यदि आप अध्यात्म के मार्ग पर हो तो हीनता और दीनता दोनों से मुक्त हो जाओगे। देखो संतो, और ये न होने का कारण क्या है? यही कारण है, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया सस्वामी संबंधतः। देखो इसी को लेकर के हम किसी को अपने पास नहीं रखते, दूर रहो। ये हमने सीखा है हमारे पंढरपुर के विट्ठल भगवान से। वो ऐसा खड़े रहते, माने इसके अंदर मत आना, दूर ही रहेगा। लेकिन हम उसके आगे गए, हम कहते दूर रहो, नजदीक मत आना, दूर रहो। देखो एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, अपने आप में रहो, तब आपको आपका प्रभु के प्रति समर्पण पूर्ण है। हम आपको एक दो उदाहरण बताते हैं। एक बार हम जर्मनी गए थे, हमेशा की तरह अकेले। फिर जैसे उतरे, अपना सूटकेस लेने के लिए गए बेल्ट पर, तो क्या हुआ कि वहाँ की जो ट्रॉली है उसमें कुछ कॉइन डालना पड़ता है, तब वो खुलती है, नहीं तो वो लॉक हो जाती है। अब मेरे पास कॉइन तो था नहीं, तो क्या करे, तो मैंने, मेरे पास पाउंड का नोट था, तो वो डाला मैंने चेंज के लिए, लेकिन उसमें कॉइन नहीं आए, कैश, ये नोट ही आए। फिर मैं परेशान, क्या करूं। और फिर ढोने लग गया। उस समय मेरी बड़ी सूटकेस होती थी, काफ़ी सामान होता था इलेक्ट्रॉनिक का। तो ये एक वहाँ का जो भी होगा पोर्टर, जो वो देख रहा था, उसने आकर के अपने जेब से कॉइन डाली, बोले मुझे दे, बोला कि यू टेक दिस। उसकी भाषा मुझे आती नहीं, मेरी भाषा उसको आती थी, उसे दिया। फिर मैंने उसको वो पाउंड देने का प्रयत्न किया, नहीं डोंट गिव, टेक इट। वहाँ किसने मदद की मुझे? माँ ने, बाप ने, गवर्नमेंट ने, मित्र ने, शत्रु ने। थोड़ा तो उस पर विश्वास रखो। देखो वी आर हैविंग डाउट अबाउट हिज इंटेंशंस, और इसीलिए कार्य कारण में फंसते हैं। एक सिद्धांत पकड़ लो, हमारे जीवन की हर एक घटना हमारे उद्धार के लिए होती है। कोई भी घटना ले लो आप, अच्छी बुरी, इसमें कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, उसी में हमारा उद्धार है। जैसे प्रकृति में हम देखते हैं, कौन सा पेड़ कहाँ उगना, जिसके द्वारा वो पेड़ की ग्रोथ अच्छी होगी, इसका निर्णय पेड़ नहीं लेता, प्रकृति लेती है। इसी प्रकार से हमारा उद्धार किस देश में, किस फैमिली में, किस परिस्थिति में होगा, इसका निर्णय लेने वाला ऊपर बैठा है। उसका परिणाम ये होगा, आपके हृदय से ये कंप्लेन करने की जो वृत्ति है वो हमेशा के निकल जाएगी। लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल, ऐसा ही है। देखो इतना सहज बन जाता है जीवन, और ये न होने का कारण एक ही है, कार्य कारण। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः। मालिक बन गए, नौकर बन गए, शिष्याचार्यतया, गुरु बन गए, शिष्य बन गए, पितृपुत्राध्यात्मना, बाप बेटे बन गए, संसार शुरू। और ये कहाँ है? दोनों जगह, स्वप्न जागृत, और दोनों सपने ही है। देखो एक ऐसी कल्पना करो आप,
सपने में आपको ये पता चला कि ये सपना है, सपने में, तो आप उसके द्वारा प्रभावित होगे क्या? नहीं। अब जागृत का सपना आपको बताते हैं। देखो, जैसे हम प्रवचन कर रहे, आप सुन रहे, इसको जब मैं सपना लेता हूं तो आप सुनो ना सुनो, क्या फर्क पड़ता है? और यदि मैं इसको कहूं कि मैं इतना गला फाड़ फाड़ के बोलता हूं लेकिन लोग सुधरते नहीं, तो क्या होगा? मैं दुखी होगा। माने डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। यह ऐसे ही होता है। अब जागृत का सपना देखो, जब हम मृग तृष्णा को देखते हैं या जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं, तो देखने के बाद उसके प्रति हमारी क्या धारणा होती है कि वह दिख रहा है लेकिन नहीं है। और जो हमने मिथ्या रूप से स्वीकार किया है उसके प्रति हमारे मन में इच्छा नहीं होती, उसको लेकर के हम सुखी दुखी नहीं होते, वी एंजॉय दैट। मृग तृष्णा जब दिखती है तो कोई दुखी होता है क्या? अरे यार मृग तृष्णा आ गई, नहीं। वी एंजॉय, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। देखो ट्रक पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो गया है उसमें, बड़ा आनंद आता है। लेकिन ये मन में विचार नहीं आता जाके एक बोतल भर ले पानी की, क्योंकि वो मिथ्या है। तो मिथ्या माने इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध अनुभूतियों को सत्य मान करके चलना, ये मिथ्या में फंसना है। देखो, विश्वं पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। इसी को लेकर के हमारे शास्त्र साधु संत बताते हैं, हमारा जो जीपीएस का मैप है ना, वो कैसा है? हम कहाँ हैं ये हमको मालूम होना चाहिए, और हमको कहाँ पहुँचना है ये भी मालूम होना चाहिए। देखो, एक उदाहरण हमने दिया था, कहीं एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी हम आपके वो रिट्रीट के लिए आना चाहते हैं, तो कैसे आए, क्या रूट होगा? हमने पूछा आप कहाँ हो? बोले आपको क्या करना है, हम कहाँ हैं, आप रास्ता बताओ। मैंने ठीक है सुनो, क्या आप जहाँ हो वहाँ से फ्लाइट लेकर के सौ पाउलो चले जाओ ब्राज़ील में, और वहाँ से दूसरी फ्लाइट लेकर के वाशिंगटन डीसी चले जाओ, और वहाँ से तीसरी फ्लाइट लेकर के वाया मॉस्को बीजिंग चले जाओ, और फिर वहाँ से कलकत्ता आकर के फिर झुमरी तले आ जाओ। आप ऐसा क्यों बता रहे हो? मुझे पता ही नहीं आप कहाँ हो। तो हम कहाँ हैं पहले उसको जानो, तभी आपका अगला मार्ग स्पष्ट होगा। तो हम कहाँ हैं? हम फंसे हैं दुनियादारी में, पति पत्नी भाई बहन सास बहू पोते खोते, हमारे पंजाबी में खोता गधे को कहते हैं, उसी में फंसे हैं। कई आ जाती है उसको सुन सुन के। हमारी तपस्या यही है, हम कहीं भी चले जाते हैं ना उनके घर में कोई छोटा सा लड़का लड़की हो 8, 10, 12 साल की, अब ये बूढ़ाओ लोग जो होते उसको, बेटा तू मुझे प्रश्न पूछ रहे थे ना, स्वामी जी को पूछो, है ना, कुछ पूछना नहीं, कुछ प्रश्न नहीं उसमें। देखो, ये अपने प्रश्न बच्चों के माध्यम से पूछवाते हैं। हम क्या इतने बेवकूफ़ है? थोड़े कम है। महाराज, दूसरा हमारा जो टॉर्चर होती है हमारी, कह ले जाओ किसके यहाँ, वो कहते हैं स्वामी जी हमारा ये डब्बू जो है ना, इसको सब आता है, संस्कृत के श्लोक आता है, और फिर वो माँ शुरू करती है, स्वयं ही कहती है, बेटा कहो तमेव माता च, कहो बेटा तमेव पिता च, उसको भी ठीक से नहीं आता, वही पूरा श्लोक कह लेती है, फिर कहती है देखो कितना अच्छा कहा किसने, बच्चे ने कि तुमने। और यदि कहो कि बहुत घटिया कहा, किसने सिखाया इसको, तुमने सिखाया, फिर देखो उसका चेहरा एकदम प्रेक्षणीय हो जाता है।
कहाँ फंसे हैं हम फंसे हैं इन चीजों में। बहुत हो गया, बहुत हो गया। हमको स्वयं को इसमें से उपरत होना है, किसी को कहना ना पड़े कि अब हम जाने का कितना लेते हैं। हमको एक जगह पूछा था, स्वामी जी आप जहाँ भी जाते हैं आपको इतना प्यार मिलता है, कारण क्या है? कारण ये है कि हम आने के पहले हमारे जाने की तारीख पक्की होती है। ऐसे नहीं कि आ गए अब पता नहीं अब कब जाएंगे ये। देखो, इसीलिए कहाँ फंसे हैं हम फंसे हैं या तो रिश्ते नातों में, या तो हम फंसे हैं जगत के विषयों में, उसी में फंसे हैं। और कल भी बताया था, सबसे ज्यादा हम सभी के सभी फंसे हैं इस दो छटाक की जिह्वा में, रसना में, वहां फंसे हैं। देखो, एक बार हम किसी 5 स्टार होटल में खाना खा रहे थे, कोई शादी थी, ये चौरासिया जी के लड़की की शादी थी। हमको बुलाया था, हम गए, खाने से मतलब, और हमने अपना खाना ले लिया और बगल में कुर्सी पर बैठ गए। वहाँ एक सज्जन आए और बढ़िया 3 पीस सूट पहने हुए थे। बोले स्वामी जी आपने खाना ले लिया? हाँ। सब ठीक है ना? ठीक है। आपको ठीक लगता है? फिर क्या करूँ, फिर बताओ आपको कुछ चाहिए क्या? मिर्ची, चटनी? मैंने बोला जो है वो ले लिया। बोले नहीं, मेरा तो ऐसा है, जब तक कि मुझे मिर्ची नहीं मिलती मैं खाना नहीं खा सकता। फिर बोले मैं तो नहीं दूंगा आपको मिर्ची। बोले नहीं, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ ना तो अपने साथ मिर्चियाँ ले जाता हूँ। तो वो 3 पीस सूट, उनके जेब में अंदर पैसे नहीं, मिर्ची थी। देखो महाराज, आप हंस सके, मुझे उनको कांग्रेचुलेशन करना पड़ा, धन्य है आप कितने धन्य है कि मिर्ची साथ में लेके घूमते हैं। कितना हम फंसे हैं उसमें। देखो महाराज, तो हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होती है? जहाँ हम फंसे हैं वहाँ से। अब लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि क्या हम किसी के गुलाम है या स्वतंत्र है। ये सिद्धांत पकड़ लो। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। परावलंबन दुख है, स्वावलंबन आनंद है। कितनी छोटी छोटी चीजों पर हम एक दूसरे पर इतने अवलंबित रहते हैं। देखो, इसीलिए हमारा एक जो सिद्धांत है, जितना हो सके हम करते हैं। किसी से भी सेवा लेना बिल्कुल गलत है, किसी से सेवा मत लो। देखो, उतने हम परावलंबी हो जाते हैं। इसीलिए जैसी बात सूक्ष्मता से अंतःकरण में उतरती है ना, कि हम कहाँ फंसे हैं, विषयों में, व्यक्तियों में, रिश्तों में, लाभ हानि में, और सबसे ज़्यादा अपने भूतकाल में फंसे हुए हैं। किसी भी व्यक्ति को जब भूत चढ़ जाता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है? क्या हो गया, इनको भूत चढ़ गया है। हम सभी बुढ़ाऊ लोगों का वही कहानी है। देखो, हम यहाँ थे, हम वहाँ थे, हमने ये किया, हमने वो किया, हूँ आसलू। देखो, एक बार हम आपको एक कथा बता दें। एक केवल कथा है, सत्य घटना नहीं है। एक हमारे मित्र, हमने उनको कहा कि यार एक बात बताऊं? बताइए महाराज। किसी को बताना मत, मैं तुम मेरे दोस्त हो ना स्पेशल, इसलिए तुमको बता रहा, किसी को मत बताना। बोले बाबा जी होने के पहले मैं मर्डर के कारण पकड़ा गया था, तो पुलिस को पैसा खिला करके भाग गया, और उसके पश्चात ये सोचा क्या करूं क्या करूं। फिर ये सोचा कि जो किसी काम के लिए लायक नहीं होते वो या तो बाबा जी बनते हैं या पॉलिटिशियन बनते हैं। तो मैं पॉलिटिशियन बन नहीं सका, मैं बाबा जी बना। इसको बताना मत। नहीं नहीं नहीं। उसका भी एक दोस्त उसको कहा कि इसको मत बताना, स्वामी जी ने मुझे बताया है।
ऐसा घूम फिरा करके एक आदमी मेरे पास आया, स्वामी जी आपके बारे में लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्या हो गया? लोग कह रहे कि आपने किसी का मर्डर किया है, लेकिन आप किसको बताना मत। वही बात घूम फिरा करके मेरे पास आई। हम अपने बारे में ही दुनिया को जाहिर करते हैं, ये बहुत बड़ी साधना है। अपने भूतकाल के बारे में बोलो मत, किसी के भूतकाल के बारे में पूछो मत। समझो कोई पूछता भी है, बोलता भी है, तो फॉर्मेलिटी, उसके नोट्स मत बनाना। अच्छा ये यहाँ पैदा हुए थे, क्यों पैदा हुए थे, और कैसा हुआ था आपने जन्म, नॉर्मल हुआ था कि सिजेरियन हुई थी? अरे राम, भूतकाल को अपने दिमाग से हटा डाले, आपको फिर बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। आप देखो भूतकाल, आपको बता दूं कैसे चढ़ता है। जहाँ भी 5-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ देखेंगे बोलने में क्या चलता है। एक ने सबने बताया कि हम गए थे 80 घाट पर, और उस समय जब गए थे तो वहाँ से पौड़ी से उतर रहे थे, तो एक जगह में एक पत्थर ढीला था शायद, और जैसे मैंने उस पर पैर रखा और वो पत्थर गिर गया, मैं गिर गया, और वो पत्थर मेरे पैर पे पड़ा और मेरा पैर टूट गया, बड़ा कठिन हो गया। तब से मैं बिल्कुल ऐसे ही चलता हूँ। उसने बता दिया, कहानी खत्म हो गई ना। दूसरा चुप रहेगा, अच्छा मैं भी जब एक बार आया था, किसने पूछा? हम हर चीज में अन्य के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं। देखो ये दो माताएं जब इकट्ठी होती है ना, तब देखने का होता है तमाशा। एक माँ अपने बच्चे के बारे में बताती है कि मेरा बेटा जो है ना वो इतना इंटेलिजेंट है, बहुत सारे प्रश्न पूछता है, और मालूम है उसने क्या कहा? दूसरी माँ, चुप, ये कुछ भी नहीं, मेरी लड़की जो है ना वो तो इतनी इंटेलिजेंट है, तो नाचते नाचते ही पैदा हो गई, वो जन्म से ही उसको भरतनाट्यम आता है। किसने पूछा? कारण क्या है? हम वहां फंसे हैं। अपने भूतकाल के भूत को हटा दो। कारण हमेशा भूतकालीन होता है, कार्य हमेशा भविष्यत्कालीन होता है। कार्य कारण के परे चले जाना माने हमको भूत भविष्य से मुक्त होना है। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया, तो क्या होगा नेट रिजल्ट? हम केवल वर्तमान में रहेंगे। ये जो आपका अनुभव है, इसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। इस समय आप स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, धनवान नहीं, गरीब नहीं, सास नहीं, बहू नहीं, केवल निरपेक्ष सत्ता मात्र, निर्विशेष अनुभव मात्र। ये अनुभव इसके जैसा उसके जैसा नहीं है। इस अनुभूति को आप किसी के भी साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उदाहरण नहीं दे सकते, क्योंकि इस अनुभूति में आपके इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं हो रहा है। आप सब सुन रहे हो, लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। और इसीलिए इस अनुभूति की स्मृति नहीं हो सकती। जिस अनुभव की स्मृति होती है वो केवल मानसिक प्रत्यय है। देखो, मैं मुझे याद करता हूं कि मैं मुझे जानता हूं।
भूतकाल की याद होगी, वर्तमान काल में याद नहीं होती। वर्तमान काल में ज्ञान होता है। स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। तो वही परमात्मा एष पुरुषः स्वप्न में जागृत में माने उपाधि के प्रभाव में आकर के उसी में भटक रहा है। कौन है वो पुरुष? तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम श्री दक्षिणामूर्तये। वही परमात्मा है, सब में वो व्यक्त हो रहा है। देखो, जैसे एक ही बिजली सभी उपकरणों में व्यक्त हो रही है, लेकिन हमारा ध्यान जाता है अनेकता के तरफ। जो एक सब में व्यक्त हो रही है बिजली, वहां नहीं जाता। कारण क्या है? हम बिजली को देख नहीं सकते, बिजली को गंध नहीं है, बिजली का स्पर्श नहीं है, बिजली का रूप नहीं है, बिजली का शब्द नहीं है। जो अरूप, अशब्द, अगंध, अरस है, वहां हमारी इंद्रिय क्या काम करेंगे? और इसीलिए वह अनुभव जिसमें इंद्रियों का, मन बुद्धि का व्यापार नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारी आंखें खुली है, अब बैठे हैं या खड़े हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज्यों का त्यों। क्योंकि इस अनुभव में अनुभवकर्ता का जन्म नहीं हुआ है। यह वो ज्ञान है जिसमें ज्ञाता पैदा नहीं हुआ। यह वो भोग है जिसमें भोक्ता पैदा नहीं हुआ। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम श्री दक्षिणामूर्तये। देखो महाराज, ये दक्षिणामूर्ति भगवान को समझने के लिए हम जब जाते हैं ना शिव जी के मंदिर में, तो वहाँ शिवलिंग होता है। अब ये क्या होता है हमको समझ में नहीं आता। देखो, हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना। बहुत ही सरल है लेकिन अत्यंत सूक्ष्म है, और उसके कारण आपको, यदि आपका मन शांत एकाग्र नहीं होगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली रिलैक्स हो जाओ, कोई चक्कर नहीं। ये टिश्यू है। अब हमने ये टिश्यू पेपर में बीच में से थोड़ा फाड़ दिया है। अब ये टिश्यू पेपर में क्या है? छेद है। छेद नाम की कोई वस्तु है क्या? ये छेद क्या है? टिश्यू पेपर का अभाव है। बिना दीवाल के खिड़की हो सकती है क्या? तो खिड़की क्या है? दीवाल का अभाव। इसको ग्रहण करना ठीक से। तो दीवाल भाव है, दीवाल है भाव होना। खिड़की दीवाल नहीं है, दीवाल का अभाव। क्लियर? अब आगे जाओ। यदि आकाश ले लो आप, आकाश क्या है? अभावात्मक है। आपके हमारे बीच में आकाश है, माने कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना। अभाव में जब अभाव होगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको भाव कहेंगे। माने जो सबके अभाव में होता है वो परमात्मा है। और वो परमात्मा कैसा है? जो सभी भावों का आधार है, वो स्वयं बिना किसी आकार प्रकार का है।
जैसे आकाश का अपना कोई आकार विकार प्रकार संस्कार नहीं है, इसी प्रकार से परमात्मा वो है जो सबका आधार है, जो निर्गुण निराकार है, लेकिन वही सगुण साकार बन जाता है। तो यह निर्गुण निराकार से सगुण साकार की आने की प्रक्रिया के बीच में शिवलिंग है। उसमें अभी विशेषता निर्माण नहीं हुई। शिव जी का विग्रह ले लो आप, शिव जी है और जटा है और वहाँ नाग है, फिर चंद्रमा है, उसमें उनमें उस विशेषता प्रकट हो गई। लेकिन शिवलिंग में अभी विशेषता प्रकट नहीं हो गई, वह केवल अब प्रकट होने के लिए तैयार है। तो जब हम शिव जी की पूजा करते हैं, उन पर जल चढ़ाते हैं, तो शिव जी भी निराकार निर्गुण, लेकिन हमारे लिए उन्होंने यह सगुण साकार के प्राथमिक अवस्था का रूप लिया। और उस पर भी चढ़ाते क्या है? पानी, वो भी निराकार। निराकार से निराकार की पूजा करो तो आप साकार निराकार के परे चले जाओ। महाराज, ये है दक्षिणामूर्ति भगवान। तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। अब इसको अपने में घटा। सुषुप्ति अवस्था में हम निर्गुण निराकार हैं, लेकिन है कैसे है? मरे नहीं, जिंदा है। तो जो शिवलिंग है और अपनी सुषुप्ति की स्थिति है, वो एक ही है। और फिर वही सुषुप्त पुरुष जो है प्राज्ञ, फिर वही धीरे धीरे तेजस, विश्वानर विस्तार को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए परमात्मा का स्मरण 3 प्रकार से बताते हैं: निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। जो देहात्म भाव में फंसे हैं उनके लिए सगुण साकार की बात बताते हैं। फिर मंदिर में जाओ, भगवान को भोग लगाओ और उनको कपड़े पहनाओ, उनकी आरती करो, क्योंकि जब तक हम अपने को देहात्म भाव में फंसे हैं तो हमको सगुण साकार भगवान की आवश्यकता है। और फिर थोड़ा समझो हमारा आध्यात्मिक अंतर्मुखित्व शुरू हो गया, अब बाहर नहीं जाता मन, तब उसके लिए सगुण निराकार। अब आकार गायब हो गया, लेकिन गुण है अभी। क्या गुण है? वही सर्वसाक्ष्य है, वही सर्वनियंता है, वही सर्वशक्तिमान है। देखो, वही गाय में प्रकट होता है दूध के रूप में, वही सांप में प्रकट होता है जहर के रूप में। तो ये जो भिन्न भिन्न गुण है वो सगुण, लेकिन निराकार, अपना कोई आकार नहीं। और यहाँ से भी ऊपर जब उठ जाता है साधक, तब परमात्मा निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार माने सगुण हो या निर्गुण हो, आकार हो या निराकार हो, क्या फर्क पड़ता है? अंतःकरण से दुराग्रह का बीज हमेशा के लिए मिट जाता है। देखो, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। और पहले ही दिन हमने आपको बताया था, जो पहला ही श्लोक है उसको बिल्कुल भूलना मत। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्। परमात्मा की उपलब्धि स्वात्मानम, अपना ही स्वरूप है। प्रबोध समय यदि हमने परमात्मा का अनुभव किया है तो परमात्मा का अनुभव अपने से अन्य के रूप में यह केवल मानसिक प्रत्यय है। जैसे हम सपने में अच्छी बुरी बातें देख सकते हैं तो हमारे मन की वो क्षमता है, वो कुछ भी आकार ले सकता है। तो जैसे बुरी वस्तु का आकार लिया, भगवान कृष्ण का आकार लिया, लेकिन ध्यान से रखना, जो अनुभव आके चला जाता है
वो सत्य नहीं है। जो कभी आया नहीं, जो कभी जाता नहीं। देखो, हम जैसे यहाँ आए, अनुभव, जाएंगे, हम सत्य नहीं, सत्य आप हो। देखो, जैसी ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना ज्ञान की, तब देखो कितना आनंद आता है। फिर हम सबके साथ रहेंगे। जैसे पानी किसी भी बर्तन में रखो, परात में रखो तो कंफर्टेबल है पानी, उसको टेस्ट ट्यूब में रखो तो भी कंफर्टेबल है, उसको वो इंजेक्शन की सुई के अंदर रखो तो भी कंफर्टेबल है। लेकिन बर्फ हर जगह अकड़ू है, मुझे ऐसा ही आकार चाहिए, वैसे ही आकार चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग बर्फ बन गए हैं। बर्फ असल में पानी ही है, लेकिन बर्फ में विशेषता आ गई नाम रूप की, तो संसार शुरू हो गया। वही बर्फ ने अपना नाम रूप त्याग दिया, पानी पानी एक ही है। इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण करना नहीं, सभी विशेषताओं के त्याग में जो बचा रहता है वो अपना स्वरूप है। देखो, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। अब 9वां श्लोक पढ़ेंगे और उसका चिंतन कल करेंगे। भूरंभास्य नलो नीलोंबरमहर नाथो हिमांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदम् यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। अब भगवान के क्या क्या रूप है इसमें बताया है, हम विस्तार से कल देखेंगे। भू माने पृथ्वी, अम्ब पानी, अनल अग्नि, अनिल वायु, अंबर आकाश, महरनाथः सूर्य, हिमांशु चंद्रमा, पुमान माने जीव प्राणी। ये 8 है पंच महाभूत, सूर्य, चंद्रमा और जीव। ये सभी के सभी परमात्मा के ही रूप है। इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम्। ये 8 जो है ये भगवान के ही भिन्न भिन्न रूप है। लेकिन किसके लिए? नान्यत् किंचन विद्यते विमृशताम्। विमर्श करो, चिंतन करो। चिंतन करने से ये बात समझ में आती है कि इस जगत में नान्यत् किंचन विद्यते, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। और जिसको सब में प्रभु का दर्शन होने लग गया तो ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान हमारे हृदय में अवतरित हो। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।